हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स जो भारत में उगाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो मेजर क्रॉप्स जो भारत में उगाई जाती हैं? वो हैं बच्चों राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्स, कॉफ़ी, बहुत सारी हैं जो हमारे भारत में उगाई जाती हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे राइस के बारे में। अब यहाँ राइस की बात हुई है तो राइस का डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है राइस का डायग्राम। आप सभी ने चावल देखा होगा, आपने खाया भी होगा, बहुत लोगों का ये मनपसंद भी होगा। तो राइस को उगाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती है। तो ये रही आपकी कंडीशंस के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड क्रॉप बोलते हैं। इन आवर कंट्री द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो अगर पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस कौन उगाता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा राइस कौन उगाता है बच्चों? याद रखना, चाइना। और भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसके बाद? इस चाइना के बाद। इस चाइना के बाद भारत में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? राइस उगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और ये एक खारीफ क्रॉप है। खारीफ क्रॉप के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। इसके लिए टेम्परेचर कौन सा चाहिए होता है जिसमें राइस अच्छी तरीके से उग सकता है? वो है अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है और एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है कम से कम 100 सेंटीमीटर का। ये सारी की सारी कंडीशन जब होगी तब आपका जो राइस है वो बहुत अच्छी तरीके से खेतों में उगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसे उगाया कहाँ जाता है? ये प्लेन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द इंडिया, कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन में उगाया जाता है बच्चों। अब हम जानेंगे मैप के जरिए कि कौन कौन से राज्य जो हैं राइस का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका मैप। ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो राइस उगाई जाती है, सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? राइस उगाई जाती है। वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम। इन जगहों पे सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? राइस उगाई जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के राइस उगाए जाते हैं इन जगहों पे। तो जब कभी भी आप लोगों से पूछे कि भारत के किन हिस्सों में चावल उगाया जाता है, तो आप इन राज्यों का नाम लिख सकते हैं। भारत के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा राइस उगाई जाती है, अगर ये आपसे पूछा तो उसका आंसर क्या होगा? ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस उगाई जाती है बच्चों। और पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए अगर, तो पूरे वर्ल्ड में कौन उगाता है सबसे ज्यादा राइस? चाइना। कौन उगाता है? चाइना। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है कि पूरे वर्ल्ड में कौन उगाता है? चाइना उगाता है। और भारत की अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा राइस कौन उगाता है, तो वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा राइस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। अब नेक्स्ट क्रॉप क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्रॉप है व्हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गेहूं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? गेहूं। अब गेहूं के लिए सूटेबल कंडीशन कौन सी होती है, कितना रेनफॉल चाहिए होता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे भारत की। और ये उगाई कहाँ जाती है? नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ आवर कंट्री। हमारे भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये उगाई जाती है। और ये एक प्रकार की रबी क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप। और इसको उगाने के लिए कैसा सीजन चाहिए होता है? कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है बच्चों। और रेनफॉल कितना चाहिए होता है? 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। ये बेसिक चीजें हैं किसी भी गेहूं को उगाने के लिए। और जब इसका पकने का समय आता है तो पकते वक्त इसको बहुत ही ज्यादा ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा चाहिए इसको। ओके। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये जो उगता है ये गंगा सतलुज प्लेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, वहां पे ये ज्यादा बेहतर तरीके से उग पाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इनके हाथ में क्या है? गेहूं। और ये गेहूं कौन सी गेहूं है? जब ये पूरी तरीके से पक चुकी है और हार्वेस्ट करके ये गेहूं को दिखाया गया है। अब यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, मैप में वो स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है जहां पे गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा गेहूं जो उगाया जाता है वो ये है फर्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। फिर पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और बिहार और वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। इन जगहों पे गेहूं उगाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा उगाया कहाँ जाता है? वो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें, चाइना वो देश है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या उगाता है? गेहूं उगाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वीट के बारे में कि वीट एक रबी क्रॉप है। इसको पकने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है कुछ, और क्या चाहिए होता है? एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 50 to 75 चाहिए होता है। कौन सी जगह पे उगाया जाता है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री, इन जगहों पे उगाया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है मिलेट्स। अब हम मिलेट्स किसको बोलते हैं? मिलेट्स में आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। ये लिखा है ज्वार, बाजरा, रागी। ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, उगाए जाते हैं भारत में। इसको हम लोग कोरैस ग्रेन भी बोलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इस बार आपका एमसीक्यू बनने वाला है। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हैं कि क्रैश ग्रेन के नाम से हम किसको जानते हैं। तो किसको जानते हैं बच्चों? मिलेट को जानते हैं। ठीक है, मिलेट को ही हम क्या बोलते हैं? क्रैश ग्रेन बोलते हैं। रागी इज वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। अब ये जो रागी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, कौन सी? मिलेट की, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा आयरन और कैल्शियम मिनरल के रूप में मिलता है। तभी हम इसको सबसे ज्यादा फीड करते हैं भारत में भी। अब ये कैसे इलाकों में उगाया जाता है? ये ज्यादातर उगाया जाता है मॉइस्ट एरियाज में, जहां पे ज्यादा इरिगेशन की जरूरत ना हो, मतलब जहां पे ज्यादा पानी ना हो वहां पे भी हम लोग मिलेट्स उगा सकते हैं। मेजर ज्वार प्रोडक्शन जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब आप मैप में भी देखेंगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं। इन्हीं राज्यों को आपको मैं दिखाऊंगा मैप में कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पे ये जो मिलेट्स हैं सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या बोला इन्होंने? आंध्र प्रदेश, तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। कर्नाटका, ये रहा आपका कर्नाटका। तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा मिलेट्स उगाए जाते हैं। ये मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं भारत के, ये आपको याद रखने हैं। और आप ये पॉइंट उतार भी सकते हैं और अपने पेपर में लिख भी सकते हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ज्वार दिखता कैसा है, या बाजरा, जितने भी हैं दिखते कैसे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये हंसती हुई आंटी आ गई आपके सामने, और ये आंटी जी ये दिखाना चाह रही हैं कि ये क्रॉप दिखती कैसे है। तो ये क्रॉप ऐसी दिखती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगी हुई है, मक्की भी लगी हुई है, मक्की के बगल में ये भी लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। नेक्स्ट क्रॉप है पल्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? दालें। आप रोज अपने घर में दिन में या रात में, ठीक है ना, दाल को कंज्यूम करते होंगे। अब दाल को उगने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? भारत दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और पूरे भारत में ये सबसे ज्यादा उगाता भी है, और पूरे भारत को ये पल्सेस प्रोवाइड करवाता है। और भारत के अलावा विदेश में भी सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? पल्सेस का। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बच्चों पल्सेस। हमें दालों से मिलता क्या है? हमें दालों से प्रोटीन मिलता है, जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है। कहने का मतलब क्या है? आप बिना मांस खाए भी आपको प्रोटीन मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ पल्सेस ओनली। ओके, एंड दीज नीड लेस मॉइस्चर, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा ना हो और ड्राई जैसी कंडीशन हो वहां पे भी पल्सेस उग जाती हैं। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा पल्सेस उगाए जाते हैं। और कौन कौन से स्टेट हैं ऐसे जहां पे पल्सेस सबसे ज्यादा उगाया जाता है? वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? भारत का मैप। और इस भारत के मैप में जितने भी आपको ये इलाके दिख रहे हैं, यहाँ पे दाल सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ये दिख रहा होगा आपको, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसी जगह हैं, महाराष्ट्र, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे दालें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर भी बहुत कम मिलता है, यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, और कम बारिश वाले इलाकों में भी अगर बारिश का पानी मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ना मिले तो भी हम लोग पल्सेस उगा सकते हैं। इसीलिए इन जगहों पे सबसे ज्यादा पल्सेस उगाई जाती हैं। पल्सेस को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। और आपको याद रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे पल्सेस सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया मैप में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये वो राज्य है जहां पे दालें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की दालें दिखाई गई हैं, और ये अलग अलग प्रकार की दालें आप लोगों ने देखी भी होंगी और खाई भी होंगी। तो अब आप लोग जब कभी भी दाल के बारे में जानना चाहो कि वो दाल को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कैसी जगह पे उगता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन के बारे में। सबसे पहला क्या आता है इसमें? शुगर केन। शुगर केन को उगाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है? सबसे पहले, इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी कहते हैं इसको। तो अगर कभी पेपर में आए कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है, तो आप सबसे पहले कहाँ टिक मारेंगे? शुगर केन में। इसको उगाने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब गर्म और उमस वाला, ऐसे टेम्परेचर पे शुगर केन सबसे ज्यादा उगता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। और एनुअल रेनफॉल भी 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होता है, ना ज्यादा ना कम। और ऐसे इलाके में शुगर केन सबसे ज्यादा उगता है। और शुगर केन सबसे ज्यादा उगाने वाला पूरे वर्ल्ड में अगर कोई है देश, तो वो कौन सा है? ब्राजील। इसे याद रखना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन उगाता है? ब्राजील। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, ये है भारत का मैप, और भारत के मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? उत्तर प्रदेश। और यही है जो सबसे ज्यादा भारत में शुगर केन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है बच्चों, वो कौन करता है? उत्तर प्रदेश।
ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, गन्ना, और गन्ने से ही क्या निकलता है, शुगर केन निकलता है, मतलब चीनी, जिसको आप चाय में रोज डाल के लुत्फ उठाते हो चाय का। तो अगली बार अगर आपसे जब कभी भी शुगर केन के बारे में पूछा जाए तो आप यही बोलना कि ये ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है पूरे वर्ल्ड में, ब्राजील। भारत में पूछा जाए तो कौन है, उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे टी के बारे में। अब चाय के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा और पिया भी होगा आप लोगों ने। बहुत लोगों का तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले चाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी जो वो करते होंगे अपनी लाइफ में। तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। किसका एग्जाम्पल है वो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, जो बहुत बड़े से एरिया में जब हम एक ही जैसी चीजें लगाते हैं बच्चों। ओके, इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रेवरेज क्रॉप प्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो भारत में करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। इसको उगाने के लिए कैसी रिक्वायरमेंट होती है, गर्म, मॉइस्ट, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है इसको, और फ्रीक्वेंट शावर ऑल थ्रू द ईयर, मतलब बारिश होती रहे, पूरे साल भर बारिश होती रहे, हल्की हल्की होती रहे, चाहे तेज हो जाए पर बारिश को चाहिए, और साथ ही साथ गर्म और मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट भी इसको चाहिए होता है। ओके, और इसमें जो टी है, टी सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है हमारे भारत में, वो कौन प्रोड्यूस करता है, असम। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा टी कौन उगाता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन उगाता है, चाइना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो लेडी है वो क्या कर रही है, चाय की पत्तियों को तोड़ के जमा कर रही है, और इसको प्रोसेस किया जाता है। कुछ इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद आप लोगों के घर तक ऐसे चाय पहुंचती है जब हम बना के पीते हैं। ओके, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो चाय उगाई जाती है पूरे भारत में वो कहाँ उगाई जाती है, असम में। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चाय का प्रोडक्शन करता है वो कौन करता है, चाइना। इस पॉइंट को याद जरूर रखिए। अब हम पढ़ेंगे कॉफी के बारे में। तो कॉफी को उगाने के लिए कौन कौन सी सूटेबल कंडीशन चाहिए होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले, इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर गुड क्वालिटी। तो भारत की कॉफी पूरे वर्ल्ड में किसके लिए जानी जाती है, गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसको उगाने के लिए ठंडे से लेकर वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, और सॉइल में रिचनेस चाहिए, तभी जाके हम लोग कॉफी को उगा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कॉफी उगाता है वो कौन सा देश है, ब्राजील। याद रखना, ब्राजील जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक है, और वो कॉफी को एक्सपोर्ट भी करता है उगा के। हम भारत में इसको कहाँ कहाँ उगाते हैं, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, इन जगहों पे सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको, और 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में कॉफी उगाई जाती है। और एनुअल रेनफॉल इसको सबसे ज्यादा चाहिए, 150 और 250 सेंटीमीटर की रेनफॉल इसको चाहिए, तभी जो है कॉफी ठीक तरीके से उग पाएगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में कि कॉफी होती कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंसान के हाथ में आपको जो रेड रेड कलर की चेरी आपको दिख रही है, ये सारे के सारे क्या है, कॉफी। ये कॉफी बनने से पहले जब हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में से तोड़ते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है वो, और जैसे ही हम इसको प्रोसेस करते हैं तब वो इस प्रकार का दिखता है। ओके, ये है कॉफी, जिसको आप क्रश कर कर पाउडर बनाते हैं, कॉफी बनाकर पीते हैं। अब मैप में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे कॉफी उगाई जाती है। सबसे ज्यादा जो कॉफी उगाई जाती है भारत में, उगाई जाती है कर्नाटका में, और दूसरी उगाई जाती है कहाँ पे, दूसरी उगाई जाती है आपकी केरल में, और तीसरी उगाई जाती है आपकी तमिलनाडु में। ये तीन वो स्टेट हैं भारत के जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।